Hello everyone, I am मयंक मोदी एंड आई एम एन इंटर्न एट इंटेलीफाई। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रिड सर्च टेक्निक फॉर मॉडल ट्यूनिंग। इससे पहले किसी एक वीडियो में हमने की फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक के बारे में सीखा था, जिसमें कि हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए एक एफिशिएंट मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम अलग अलग मतलब नंबर ऑफ एक्यूरेसीज निकालते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रिड सर्च टेक्निक के बारे में, जो कि एक्चुअल में एक मॉडल इम्प्रूविंग टेक्निक है। मैं आपको समझा देता हूँ कि हम ये क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। मेरे पास एक यहाँ पर एक आर्टिकल खुला हुआ है, मैं आपको ये बता देता हूँ। सो यहाँ पर लिखा है, ग्रिड सर्च इज़ यूज टू फाइंड द ऑप्टिमल हाइपर पैरामीटर्स ऑफ अ मॉडल विच रिजल्ट्स इन द मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। ओके, सो इसका मतलब क्या है? किसी भी मॉडल को मैं आपको समझा सकता हूँ अभी, कि किसी भी मॉडल को हम जब बनाते हैं तो हम यहाँ पर दो तरह के पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। एक पैरामीटर्स जो कि हम ट्रेन करवाते हैं मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान ही, और दूसरे पैरामीटर होते हैं हाइपर पैरामीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इन्होंने, अब मॉडल हाइपर पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडल दैट इज एक्सटर्नल टू द मॉडल एंड हुज वैल्यू कैन नॉट बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द डेटा। सो हाइपर पैरामीटर क्या है कि ऐसे पैरामीटर्स और ऐसी वैल्यूज़ जिन्हें हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में हमें पता होता है पहले से और हम उसे ट्रेन नहीं करवाते हैं। सो अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से हाइपर पैरामीटर्स हमारे लिए बेस्ट हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं, मैं आपको बता दूं, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम भी जब इम्प्लीमेंट करते हैं हम, तो हम यूज़ करते हैं पैरामीटर कर्नल। कर्नल मतलब कि लीनियर या आरबीएफ या पॉलिनोमियल, कोई भी कर्नल हो सकता है। तो हमें वो होता है एक हाइपर पैरामीटर। तो अब हम बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कर्नल या कौन सा हाइपर पैरामीटर हमारे लिए बेस्ट है। या हम मॉडल को ट्रेन करे बगैर तो पता कर नहीं सकते हैं ये। तो उसके लिए हम अपने मॉडल को एक बार ट्रेन करते हैं, एक बार फिट करते हैं हमारे डेटा पे, और उसके बाद हम अपने बेस्ट पैरामीटर्स को पता करते हैं कि बेस्ट पैरामीटर क्या है। तो ये टेक्निक जो है ये ग्रिड सर्च कहलाती है। तो अब हम यहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मैं यहाँ पर कुछ कोड लिख के रखा है मैंने पहले से। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे लाइन बाय रन करते जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं टाइप करने लगूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इससे मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर लाइब्रेरीज पैंडास और नमपाई। अब यहाँ पर मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ जो कि हमारा सोशल नेटवर्क एड्स डेटा सेट है, जो कि हमने क्रेव के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक में भी यूज़ किया था। तो मैं इसे रन कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ ये हमारी डेटा फ्रेम जो डीएफ बनी है ये क्या है। सो यहाँ पर हमारे पास, आपको हालांकि पता होगा ये अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। हमारे पास एक सोशल मीडिया का वेबसाइट का एक डेटा है, जिसमें हमारे पास यूज़र आईडी है, उस यूज़र की उसका जेंडर है, एज है, एस्टिमेटेड सैलरी है, और एक कॉलम है परचेज, जो कि हमारा कैटेगोरिकल कॉलम होता है, जो कि हमारा मतलब हम एस्टिमेशन में यूज़ करते हैं। सो ये जो चीज़ है ये कह बताती है कि अगर हमने कोई एडवर्टीजमेंट किसी यूज़र को दिखाया तो उसने वो प्रोडक्ट खरीदा या नहीं। अगर ज़ीरो मतलब कि नहीं खरीदा और वन मतलब कि खरीद लिया। ओके, सो अब हम यहाँ पर हमारे एक्स और वाई बनाते हैं, जो कि हम मॉडल में यूज़ करेंगे। तो एक्स मेरा बता दूँ आपको, एज और एस्टिमेटेड सैलरी, मतलब इन दो के हिसाब से हम यहाँ पर परचेज या नॉट परचेज डिसाइड करेंगे। सो मैं इन्हें रन कर देता हूँ। आई होप आपको अब ये क्लियर हो ही गया होगा कि हम ये कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग एग्जांपल में इस सेम टेक्निक को यूज़ कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ अपने डेटा को एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में। ओके, सो ये भी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड स्केलिंग की, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी एक रेंज में लाई कर रही है, मतलब कि रेंज बहुत बड़ी है इसकी। तो हमें इन्हें एक कम रेंज में लाना पड़ेगा, जिससे हमारे मॉडल को ट्रेन होने में आसानी रहे। सो मैं यहाँ पर इसे रन कर देता हूँ, जिससे कि ये हमारा एक्सट्रेन और एक्सट्रेस जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमारा एक्सट्रेन जो है ये एज है और ये एस्टिमेटेड सैलरी है हमारी। सो ये आप देखेंगे कि आप एक ऑलमोस्ट एक ही रेंज में -1 to 1
के अराउंड ये रेंज में आ चुके हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छी रेंज मिल गई हमें, जिससे कि हम अपने मॉडल को अब ट्रेन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम फ्रॉम sklearn.svm इम्पोर्ट svc कर रहे हैं, मतलब कि svc को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर अपना हम क्लासीफायर बना रहा है, जिसमें अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर मैंने यूज़ करा है कर्नल। ये एक हाइपर पैरामीटर है। मतलब इसकी वैल्यू मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं लीनियर लेके चल रहा हूँ, और अभी लीनियर लिए है, उसके बाद हम आगे चेंज भी करेंगे इसे। और इसे मैं अब यहाँ पर फिट कर रहा हूँ क्लासीफायर को। इसे मैं रन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये हो चुका है। यहाँ पर मैं अपने प्रेडिक्शंस करता हूँ, आपको याद होगा हम प्रेडिक्शंस भी करते हैं यहाँ पर। उसके बाद अब हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे। तो एक्यूरेसी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को रन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ चुकी है। और यहाँ पर जो हमारी एक्यूरेसी आई है, वो डायगोनल वाले एलिमेंट जो होते हैं वो हमें बताता है कि करेक्ट प्रेडिक्शंस क्या है हमारे। आपको याद होगा, मैं यहाँ ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। ओके, सो ये है 90, और यहाँ पर टोटल है हमारा 100, मतलब कि हमारे पास एक्यूरेसी जो आ रही है वो है 90 डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि 90%, 0.9। तो 90% एक्यूरेट है हमारा मॉडल। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा, और उसके बाद हम ग्रिड सर्च इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले अगर आपको के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक याद है तो आप इसे थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, जहाँ पर मैं ग्रिड सर्च के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा क्रॉस वेल स्कोर। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने पिछली किसी वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि क्या है क्रॉस वैलिडेशन और हम क्यों यूज़ करते हैं। इसलिए मैं सीधे इसे इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक्यूरेसीज करके एक लिस्ट बनाता है यहाँ पर, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्रॉस वेल स्कोर। और यहाँ पर अब हम अपना एस्टिमेटर देंगे, एस्टिमेटर के किसके ऊपर ये परफॉर्म करेगा। तो ये एस्टिमेटर हमारा होता है क्लासीफायर, जो कि हमने यहाँ पर बनाया है। ओके, सो यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ क्लासीफायर हमारा, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक्स। हमें देना है यहाँ पर कि वो एक्स क्या है हमारा। तो एक्स यहाँ पर हम एक्स ट्रेन देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रेन वाला जो डेटा है वही डिवाइड हो के फोल्ड्स में। और वाई मतलब हम दे देंगे यहाँ पर वाई ट्रेन। ओके, सो ये चीज़ें हो चुकी है। और यहाँ पर हम एक और चीज़ देंगे, सी वी मतलब कि एक्चुअल जो हमारा के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है उसमें के की वैल्यू, मतलब कि जो डेटा है हमारा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन वो कितने फोल्ड्स में डिवाइड होगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 है, तो मैं भी यहाँ पर 10 ही दे देता हूँ। इसे मैं रन कर देता हूँ। ओके, सो ये हो चुका है हमारा। अब मैं यहाँ पर एक्यूरेसी आपको बता देता हूँ, एक्यूरेसी यहाँ पर क्या आ रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्यूरेसी हमारी 10 एक्यूरेसी अलग अलग आई है, जो कि अलग अलग डेटा बेस ने हमें ट्रेन किया है, और उसके हिसाब से हमने एक्यूरेसी निकाली है। ओके, सो ये है हमारे पास 0.76, 0.8, आप देख सकते हैं अलग अलग एक्यूरेसीज आई है हमारे पास। ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इसका मीन भी निकाल लेते हैं हम। एक्यूरेसीज डॉट मीन, मतलब पता चले कि हमारे मीन एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड एक्यूरेसीज क्या है। तो ये है 81% एक्यूरेसी, अराउंड 81%। ओके, सो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ग्रिड सर्च। तो मैं इम्प्लीमेंट करना शुरू करता हूँ, आपको समझाते जाऊँगा बीच बीच में मैं। sklearn डॉट हम मॉडल सिलेक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक मॉडल सिलेक्शन ही टेक्निक है। मॉडल सिलेक्शन, यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ ग्रिड सर्च CV, G कैपिटल, S कैपिटल एंड CV कैपिटल। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इसका। ओके, चलिए पहले ऑब्जेक्ट नहीं, पहले हम जो इससे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कर लेते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे पैरामीटर्स। ओके, अब ये पैरामीटर्स क्या होगी, हम ग्रिड सर्च में एक्चुअली क्या करते हैं, हम ग्रिड सर्च में हमारी जो ग्रिड सर्च CV है, यहाँ पर एक ऑप्शंस, हम अपने ऑप्शंस देते हैं कि हाँ कि तुम हमारे मॉडल के पास ये ऑप्शंस है। अब आप हमें बताइए कि हमारे मॉडल के लिए कौन सी वैल्यूज़ बेस्ट है और कौन सा मॉडल या कर्नल बेस्ट है। ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पर एक लिस्ट यूज़ करते हैं। लिस्ट किसकी है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज।
मतलब कि यहाँ पर हम डिक्शनरीज भी डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रेसेस से, और यहाँ पर अब हम अपने पैरामीटर्स देंगे। सो आप देखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ पर सिर्फ लीनियर कर्नल यूज़ करा था, बाकी और कोई पैरामीटर यूज़ नहीं करा था। बाकी सारी वैल्यूज जो डिफ़ॉल्ट थी वो हमने ली थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सी यहाँ पर 1.0 था। और यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे गामा गामा होता है स्केल, कर्नल लीनियर, और ये चीज़ें। तो अब हम यहाँ पर यही चीज़ें डिफाइन करेंगे। अब ये हमारी पहली डिक्शनरी है, मतलब कि ये पहला ऑप्शन दे रहे हैं हम। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे सी। सी मतलब कि हमारे ये होता है एरर एस्टिमेशन पेनल्टी पैरामीटर होता है ये, जिससे कि वो जो डिसाइड करता है कि हमारे मॉडल की ओवर फिटिंग ना हो, अंडर फिटिंग ना हो, ये चीज़ है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 ही होती है, तो हम यहाँ पर सी जो है यहाँ पर देखेंगे, और सी कॉलन करके, जैसे कि हम डिक्शनरी डिफाइन करते हैं हमेशा। और यहाँ पर मैं एक लिस्ट दे देता हूँ जिसमें से कि ये चूज़ करेगा कि बेस्ट वैल्यू सी के लिए क्या होगी। तो मैं लेट से 1 दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ, और लेट से 100 दे देता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी अगर सी की हुई तो हमारा मॉडल ओवरफिट हो जाएगा, और फिर भी हमें दिक्कत आ सकती है। सो ये हमारा पहला पैरामीटर है इस डिक्शनरी का। उसके बाद हम चाहते हैं कि कर्नल, अब हमारा कर्नल क्या हो ये हम चाहते हैं। तो कर्नल में हम एक ऑप्शन दे रहे हैं इसे लीनियर। ओके, तो इसे मैं इसमें कर देता हूँ लीनियर। ओके, तो ये एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं लीनियर, कि हाँ लीनियर कर्नल होना चाहिए कि नहीं। और उसके बाद में यहाँ पर ओके, ये तो हो चुका है हमारा, यही चीज़ें देनी है हमें। तो ये हो गया हमारा, मैं आपको बता देता हूँ आपको, ये हो गई हमारी पहली डिक्शनरी। ओके, अब मैं कॉमा करके यहाँ पर एक अपना दूसरा ऑप्शन बनाऊंगा, और यहाँ पर भी मैं वैल्यू यही सी की तो यही लेनी है मुझे। तो मैं इस पूरे को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और सी की वैल्यूज़ तो मुझे इन्हीं में से चूज़ करनी है। यहाँ पर कर्नल में मुझे आर बी एफ देता हूँ यहाँ पर मैं। आर बी एफ मतलब कि गॉसियन कर्नल, कि मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि ये एक हमारा एक ऑप्शन ये है कि सी की वैल्यू इनमें से कोई हो और कर्नल आर बी एफ हो, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि सी की वैल्यू इनमें से कोई हो या और कर्नल लीनियर हो। ओके, सो यहाँ पर मैं एक चीज़ और दूंगा यहाँ पर, जो हमारा गॉसियन मतलब कि जो नॉन लीनियर कर्नल्स होते हैं हमारे, वहाँ पर हम एक गामा की वैल्यू डिसाइड करते हैं। मैं डीप में नहीं जाऊँगा कि गामा क्या है, लेकिन गामा हम नॉन लीनियर कर्नल्स में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भी मैं कुछ वैल्यू डिफाइन करूँगा, 0.5, 0.1 या 0.2, इस तरह से वैल्यूज़। ओके, यहाँ पर लेट से 0.01 भी ले लेते हैं एक वैल्यू। तो ये चीज़ें हमारी डिसाइड हो गई। ये हमने दो ऑप्शन बनाए हैं, आप और भी ऑप्शन बना सकते हैं। तो इन दो ऑप्शन में से डिसाइड करके बताएगा हमें हमारा ग्रिड सर्च मेथड कि बेस्ट पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पर इसे एक्चुअली अब रन कर देता हूँ। सॉरी, कहाँ पर है इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, सो यहाँ पर मैंने पॉइंट यूज़ करा जबकि मुझे कॉमा यूज़ करना चाहिए था। ओके, सो ये हमारे पैरामीटर्स आ चुके हैं हमारे पास। हमने याद रखिए आप कि पैरामीटर्स में हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाया है। ओके, सो ये चीज़ें हो गई है। अब हम यहाँ पर एक्चुअल में हमारा इम्प्लीमेंट करेंगे ग्रिड सर्च टेक्निक। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ग्रिड सर्च इज इक्वल्स टू, मेरी क्लास लूँगा मैं ग्रिड सर्च CV। और यहाँ पर अब बारी आती है कि पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट टैप करता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला वही है जैसा कि हम यहाँ भी यूज़ करते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में, एस्टिमेटर। तो यहाँ पर एस्टिमेटर में हमारे पास क्लासीफायर ही आएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पैराम ग्रिड मतलब कि पैरामीटर्स की ग्रिड किसके कि हम यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पैरामीटर्स डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ पर हम पैरामीटर्स देंगे। और बाकी की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ अभी। और तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं एस्टिमेटर्स। ओके, तो एस्टिमेटर्स में हम यहाँ पर एज यूजुअल क्लासीफायर ही देंगे हमारा। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास पैराम ग्रिड जो कि हमने अभी देखा, और ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं हमारे ऑप्शंस जो कि है पैरामीटर्स में। ओके, और इसके बाद यहाँ पर आती है स्कोरिंग। स्कोरिंग मतलब कि क्या, स्कोरिंग मतलब कि हम यहाँ पर अलग अलग आपको पता होगा मैट्रिक्स यूज़ करते हैं हम अपने मॉडल को परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए। जैसा कि हमने यहाँ पर कन्फ्यूजन मैट्रिक यूज़ करी है, कहाँ पर, यहाँ पर।
और हम अलग अलग मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा मीन एब्सोल्यूट एरर मैट्रिक्स, या फिर एक्यूरेसी मैट्रिक्स, रिकॉल मैट्रिक्स, प्रिसीजन मैट्रिक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम जो बेस्ट होती है, हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होती है डिफ़ॉल्ट, वो हम यूज़ करेंगे एक्यूरेसी मैट्रिक। ओके, जिससे कि हमारा जिसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ग्रिड सर्च मेथड है वो बेस्ट पैरामीटर्स हमें इवेल्यूएट करके देगा। ओके, तो ये चीज़ें हो गई है। और यहाँ पर एक अब CV डालेंगे हम, जो कि फिर से 10 होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्निक है वो अलग अलग डेटा सेट पे हो, जिससे कि हमारा मॉडल की हमें बेस्ट वैल्यूज़ पता चले, बेस्ट पैरामीटर्स की वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ पर हमने CV 10 दे दिया है। इसके बाद में एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अगर ये हमारा बहुत छोटा डेटा सेट है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको, हमारे पास सिर्फ 400 ही रोज़ है। तो ये छोटा डेटा सेट है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बड़ा डेटा सेट यूज़ करते हैं, तो हमारा जो ग्रिड सर्च है वो टाइम लगा देता है हमें मेथड इम्प्लीमेंट होने में। सो यहाँ पर हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, एन जॉब्स पैरामीटर, जिसको कि हम सेट करते हैं -1 पे। इससे होगा कि हमारा जो ग्रिड सर्च है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा हमारे बेस्ट पैरामीटर इवेल्युएट करने में। सो आई थिंक ये हो चुका है। अगर यहाँ पर कोई एरर नहीं है तो मैं इसे रन कर देता हूँ। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या एरर आते हैं। ओके, एस्टीमेटर्स नहीं, यहाँ पर एस्टीमेटर आता है। तो मैं इसे रन कर देता हूँ। ओके, ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ग्रिड सर्च को एक्चुअल में फिट कर देता हूँ। ग्रिड सर्च इक्वल्स टू ग्रिड सर्च डॉट फिट, वही है यहाँ पर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन ही दूंगा मैं। लेट मी जस्ट सी, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। तो ये मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, जो अपना ग्रिड सर्च मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था। तो मैं इसे भी रन कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये हमारा ये रन हो चुका है अब। और अब हमारे पास हमारी एक्यूरेट वैल्यू आ चुकी है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो मॉडल की बेस्ट एक्यूरेसी क्या हो सकती है हमारे बेस्ट पैरामीटर्स के, अगर हम यूज़ करते हैं तो। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ ग्रिड सर्च डॉट बेस्ट अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर। ओके, सो ये आ गई हमारी अगर एक्यूरेसी। अगर हम अपने बेस्ट पैरामीटर जो कि ग्रिड सर्च मेथड ने यूज़ किए हैं, अगर हम वो यूज़ करते हैं तो हमें बेस्ट एक्यूरेसी मिल सकती है 90.3। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग एक्यूरेसी आई थी हमारे पास, लेकिन ये बेस्ट पैरामीटर्स नहीं थे। बेस्ट पैरामीटर हमारे पास ये है, तो इससे हमारी एक्यूरेसी 90.3 आ सकती है। ओके, सो अब हम यहाँ पर एक्चुअल में हमारे देखेंगे कि पैरामीटर्स बेस्ट क्या क्या है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ग्रिड सर्च डॉट बेस्ट पैराम्स और यहाँ पर अंडरस्कोर। ओके, सो लेट्स रन इट। ओके, सो अब यहाँ देख सकते हैं आप, हमारे पास सी की वैल्यू, यहाँ हमने ऑप्शन दिए थे ना, आपको याद होगा। और तो सी की वैल्यू हमारे पास बेस्ट है 1, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। गामा की वैल्यू 0.5, इससे भी हमें दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी हमारा डेटा सेट जैसा आपको बताया कि छोटा है, और यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें नहीं है हमारे डेटा सेट में, इसलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ही ले रहा है वो बेस्ट इनमें से भी। और जो कर्नल है हमारा वो है RBF मतलब कि ये एक नॉन लीनियर डेटा सेट है। और अगर हम इससे पहले भी एग्जांपल्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि RBF कर्नल की एक्यूरेसी लीनियर से ज़्यादा होती है इन इस डेटा सेट पे। तो यहाँ पर हमारे पास बेस्ट चॉइस है कर्नल RBF। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ग्रिड सर्च टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया, और हमारे पास एक्चुअल में बेस्ट पैरामीटर्स आ गए इसमें हमारे पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए, सोशल नेटवर्क एड्स के डेटा सेट के लिए। तो आप ऐसे यहाँ पर अलग अलग डेटा सेट के लिए आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमारा मॉडल हमारे बेस्ट पैरामीटर्स निकाल के देगा। और फिर हम उन बेस्ट पैरामीटर्स को यूज़ करके हमारे मॉडल की एक्यूरेसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय मशीन लर्निंग।